बबलू नाम का एक बंदर था। उसे दूसरों की मदद करने में बहुत अधिक खुशी का अनुभव होता था। इसी वजह से वह खुद को संकट में डालकर भी दूसरों की सहायता करता था। उसका इस दुनिया में अपना कोई नहीं था। बंदर परिवार के छोटे बच्चे उसे दादाजी कहकर पुकारते थे। वह उनका अत्यंत चहेता था। इसी वजह से बबलू को कभी अकेलापन महसूस नहीं होता था। एक दिन शरारत करता हुआ रूपा बंदरिया का बच्चा टीटू बंदर नदी में गिर गया था। बबलू ने तुरंत ही पानी में कूदकर उसकी जान बचाई थी। इसी वजह से वह खुद भी डूबने लगा था, और तो और उसे तैरना भी नहीं आता था। बंदर परिवार के युवा तैराक बंदरों ने मिलकर उसकी जान बचाई थी। बंदर जिस जंगल में रहते थे, वहां अक्सर गांव के लोग लकड़ियां लेने आया करते थे। मनुष्यों को देखकर बंदर पेड़ पर ही रहते थे। उस दिन भी गांव के दो लड़के वहां लकड़ियां बटोरने आए हुए थे। उन दोनों ने लकड़ियां बटोरी थी। उसके बाद वे जंगल में खेलने लगे थे। खेलते खेलते वे एक पेड़ पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। इस प्रयास में वे नीचे गिर पड़े थे, पर गिरते ही बेहोश हो गए थे। यह सारा नजारा बबलू देख रहा था। बबलू ने अपने समुदाय के बंदरों से कहा, चलो हम इनकी सहायता करते हैं। इस बात पर वे बोले, मनुष्यों ने सदा हमें नुकसान पहुंचाया है। अगर तुमने इनकी सहायता की तो हम तुम्हें अपनी बिरादरी से बाहर कर देंगे। किंतु बबलू का नरम दिल इन सब बातों को कहाँ मानने वाला था। किसी को भी दुख तकलीफ में देखकर वह अपने आप को रोक नहीं पाता था। अपनी बिरादरी की परवाह किए बिना वह पेड़ से उतरा और उन लड़कों के पास गया था। वहां उसे उनका गमछा दिखा। वह उसे लेकर नदी की ओर गया था। अब बबलू ने उस गमछे को गीला किया और उस पानी को उन लड़कों के चेहरे पर डाला था। तब भी उन्हें होश नहीं आ रहा था। बबलू की चिंता और अधिक बढ़ गई थी। कुछ सोचने के बाद वह भागता भागता गांव पहुंचा था। वहां उसने कुछ ग्रामीणों को देखा था। बबलू एक व्यक्ति की धोती खींचता हुआ उसे इशारों से कुछ बताने का प्रयास कर रहा था। बबलू का ऐसा व्यवहार देखकर गांव के लोग यह समझ गए कि दाल में कुछ काला है। वे बबलू के पीछे पीछे जंगल तक आ पहुंचे थे। जंगल में आकर उन्होंने जो दृश्य देखा, उसे देखकर उनके तोते उड़ने लगे थे। ग्रामीणों ने एक पल का समय न गंवाते हुए उन लड़कों को उठाया और उन्हें गांव के सरकारी अस्पताल में ले गए थे। डॉक्टर ने उनकी जांच कर कहा, अच्छी बात यह हो गई कि नई समय रहते आप इन्हें जंगल से ले आए, नहीं तो ये दोनों लड़के कब के भगवान को प्यारे हो गए होते। डॉक्टर के इलाज के बाद दोनों की जान बच गई थी। कुछ ही देर में उन्हें होश आ गया था। लड़कों के माता पिता ने चैन की सांस ली थी। इस बात के लिए सभी बबलू बंदर की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। सभी उस पर अपना प्यार लुटा रहे थे। कोई उसे डबले रोटी खिला रहा था तो कोई फल खिला रहा था। गांव वालों का प्यार देखकर बबलू की आंखें डबडबा आई थी। जो बबलू अब तक सभी को प्यार किया करता था, आज उसे भी सभी का प्यार व प्रशंसा मिल रही थी। इधर बबलू के जंगल प्रवेश पर उसकी बिरादरी वालों ने रोक लगा दी थी। बंदर समुदाय के बच्चे और उनकी माताएं बड़ी ही दुखी थीं। बबलू आंसू बहाता वहां से चल पड़ा था। रास्ते भर वह यही सोच रहा था, अच्छा काम करने की राह में अड़चनें तो आएंगी ही। बिरादरी से अपमानित होकर वह गांव आ गया था। ऐसे में शहर के अखबारों तक बबलू के कारनामों की चर्चा जा पहुंची थी। टीवी के विभिन्न चैनलों पर बबलू वाली न्यूज़ को प्रमुखता से दिखाया जा रहा था। बबलू के कारण ही उस गांव को प्रसिद्धि मिली थी। वह अब गांव में ही रहता था। वहां उसे खाने को भी मिल जाता था। इस बीच गांव वालों से उनकी अच्छी मित्रता हो गई थी। बबलू वाली खबर फिल्म वालों तक जा पहुंची थी। ऐसे में बबलू की ख्याति सुनकर गांव में कुछ फिल्मकार आए थे। गांव वालों की इजाजत पाकर वे बबलू को फिल्म में कार्य करने हेतु मुंबई ले गए थे। वहां बबलू को अभिनय करना सिखाया गया था। मुंबई में उसके खाने से लेकर हर तरह की ज़रूरतों का ख्याल रखा गया था। फिल्म वालों ने जल्द ही बबलू को हीरो लेकर बच्चों के लिए एक फिल्म बनाई थी। बबलू बंदर ने इसमें अच्छी एक्टिंग की थी। इसका खूब प्रचार प्रसार भी किया गया था। इस फिल्म ने गांव, शहर, कस्बों में धूम मचा दी थी। बच्चे और बड़े इस फिल्म को बड़ी रुचि लेकर देख रहे थे। बच्चों में भी बबलू बंदर वाली फिल्म की बातें हो रही थी। बबलू अब मुंबई में ही रहने लगा था। वह फिल्मों में काम करता था और ऐश का जीवन जीता था। वहां उसे खाने पीने से लेकर किसी भी बात की चिंता नहीं थी। उसकी हर सुख सुविधा का ख्याल रखा जा रहा था।
उसके तो मजे ही मजे थे। अच्छा काम करने का फल इतना अच्छा हो सकता है, इसकी कल्पना उसने कभी भी नहीं की थी। इसीलिए कहा गया है, कर भला तो हो भला। से कम बुद्धि वाले श्रेष्ठ की पहचान नहीं कर पाते हैं। जो अच्छा करते हैं उनके साथ अच्छा ही होता है। खोबल टीवी एनिमेशन को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।